प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका मित्र, आपका भाई, परमेश्वर का सेवक पास्टर विनो जॉनसन आपका इस होप इन फेथ सेवा में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर मैं 2018 में आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। और कितने साल से आप मेरे साथ हैं, आप मेरी सेवा में मेरे साथ हैं। आप कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप जिस वचन से आपको आशीष मिलती है, जो वचन मैं आप तक पहुँचाता हूँ, अगर वो वचन आप लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं, पहुँचाते हैं, तो आप वचन कहता है कि तुम मसीह में हमारे कोवर्कर्स हो, हमारे सहभागी हो, सेवा में हमारे साथ काम करने वाले हो। तो आज हम प्रिय भाइयों बहनों इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कई साल से मेरे साथ है। हालांकि मैं बहुत अकेला हूं, केवल इस रिमोट से काम करता हूं, मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरा यीशु मसीह काम करने वाला है। और इसका प्रमाण ये है कि मरकुस 16 उसका 20 में लिखा है कि जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से होता है, जब हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से बहुत गहरा हो जाता है, और जैसा पहला कुरिन्थियों उसके 6:17 में लिखा है कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, जो यीशु के साथ रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब एक आत्मा हो जाते हैं तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है, पवित्र यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, और प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। वही प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ जिनका संबंध प्रभु यीशु के साथ एक हो जाता है, प्रभु उनके साथ काम करता है। कितने आनंद की बात है ना? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके साथ काम करे? तो आइए मेरी सेवा में जो प्रभु ने दी है उसमें मेरे साथ सहभागी हो जाइए। आपके पास वीडियो मिनिस्ट्री नहीं है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप नौकरी करते हैं, रिटायर हो गए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है, नेट है, व्हाट्सएप है, मोबाइल है, वॉट एवर यू हैव, यू कैन फॉरवर्ड दिस मैसेज टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उससे आपको आशीष मिली है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देता हूँ आज की सेवा के लिए कि आज तक प्रभु ने संभाल के रखा है। बाइबल में परमेश्वर के नाम के लिए एक नाम आया है, एबेनेजर, है ना, कि परमेश्वर ने यहाँ तक सहायता की और आगे भी करेगा। कितना वफादार परमेश्वर है, उसने मेरी सहायता की है। तो प्रिय भाइयों, आज इससे पहले कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन एक अध्ययन के रूप में बांटना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। मुझे पता है कि तू मेरे साथ इस कमरे में है, इस स्टूडियो में है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ, जहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू मेरे साथ है। You are standing beside me. I can feel your presence. I can feel you, Lord Jesus, that you are standing beside me. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज जो छोटा सा अध्ययन में अपने उन लोगों को प्रभु जो बाइबल सीखना चाहते हैं, जो उत्पत्ति से जेनेसिस से कुछ सीखना चाहते हैं, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। जो तूने मुझे बताया है वही मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी महिमा मेरे द्वारा और जितने मेरे बहन भाई बच्चे जवान इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में एक काम हो और वो इस सेवा में लग जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आज करीब 10:17 पर मेरे पास एक फ़ोन आया एक जवान का। बहुत ही अच्छा विश्वासी है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसी गिरावट आ गई जिसने कहा कि रो रहा था फ़ोन पे कि मैं 1 महीने से चर्च नहीं गया, बहुत सी परेशानी है, तकलीफ है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ बाइबल में, वो अपने से याद रखना। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये यीशु मसीह के मुंह के शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जो कुछ अपने मुंह से कहा था मैं वही बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा है, ये बात जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें शक्ति मिले, सामर्थ मिले, क्योंकि संसार में तुम्हें दुख और कष्ट, परेशानी होगी, मित्रों से दुख होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन ढाढ़स माना, मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने शैतान पर जीत पाई है, मैं जीत पाया हुआ परमेश्वर हूँ, मैंने मौत पे जीत प्राप्त की है। और यीशु मसीह के धन्यवाद कि जब हम विश्वास करते हैं, यू आर, आई एम टेलिंग यू आर नॉट होपलेस, यू आर नॉट होपलेस इफ यू आर होप इन जीसस क्राइस्ट। वो मर गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, जीवित परमेश्वर है। तो प्रिय भाई बहनों,
परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय उसके 23 वचन में, कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने आपको पहुंचा दी। जो कुछ मुझे मिला है मैं आपको पहुंचा रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है कि अपनी बाइबल उठाइए और जो कुछ मैं बताता हूं उसको पढ़िए, देखिए। क्योंकि मेरे को कलीसिया में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि पास्टर हम बाइबल को कैसे पढ़ें, कैसे समझें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनका ये प्रश्न है कि हम बाइबल को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, तो प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले तो कम से कम आपको 5 से 6 बार बाइबल पढ़नी पड़ेगी। 1974 में सबसे पहले जब बाइबल मेरे हाथ में आई थी, मैं धन्यवाद देता हूँ, वो प्रभु का दास आज इस संसार में नहीं है। दिल्ली में करोल बाग के बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, रेवरेंड W.S. मार्क। जब मैं बीकानेर में 1 साल के लिए गया था और वहाँ पर कन्वेंशन थी, वो आए थे। क्योंकि हमारा खानदान पूरा संगीत का म्यूजिकल फैमिली है और आज भी सारे घर में सभी संगीतकार के अच्छे जानकार हैं, मसीह के लिए बजाते हैं और प्रभु के लिए गाते हैं। खैर वो बात नहीं है। तो उस मीटिंग में हम लोग को पूरा संगीत का सामान रखा था, गा रहा था, लेकिन वो पास्टर साहब हमारे घर में ही ठहरे थे। मैं अपने भैया भाभी के पास गया था बीकानेर में, उनके पास गए थे। तो जब वो हमारा सुबह का जीवन देखते थे कि ये उठते लड़के ना दुआ है, ना प्रार्थना है, ना बाइबल है, तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि आप लोग बाइबल पढ़ते हो? आप जानते मेरा क्या जवाब था? मेरा जवाब था, हमारे पास बाइबल नहीं है, हमारे पास बाइबल नहीं है। और ये सच था, हमारे पास बाइबल नहीं थी। जवानी के आलम में थे, संगीत था, गाने गाते थे, फिल्में देखते थे, बॉलीवुड का तो मैं गुलाम था और यही मुझे मसीह यीशु के पास आने से रोक रही थी। फिल्मी गाने मेरी वीकनेस थी। खैर प्रभु का धन्यवाद हो, वो जब प्रभु के दास भी अपने दिल्ली चले गए, वहाँ से उन्होंने जो वायदा किया था कि मैं जाऊँगा और दिल्ली से तुम्हारे लिए बाइबल भेजूँगा, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम रूथ था, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, वो एक ऐसे संदेश वाक्य के रूप में बनी। वो मेरे लिए और मेरे भाई के लिए एक बाइबल लेके आई, एक और हमने उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि डेली इसे पढ़ना। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं बाइबल पढ़ता था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी बाइबल, कुछ भी नहीं आता था। खैर उन्होंने कहा था कि आप इसे पढ़ते रहना। पढ़ते रहे, 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी, न जाने कितनी बार पढ़ी, और जैसे जैसे पढ़ते गए हमें बाइबल समझ में आती गई और ये हमारे दिमाग में रिकॉर्ड होती गई। और जब इस बाइबल के प्रति हमारा बोझ होता है ना, लगन होती है ना, प्रेम होता है ना, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसी पवित्र शास्त्र बाइबल ने मुझे आज आप तक इस माध्यम से पहुंचाया है कि मैं परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाऊं। और उन लोगों के लिए जो कहते हैं बाइबल को कैसे समझें, कैसे पढ़ें, तो एक बात और बताना चाहता हूं कि आपकी ही लैंग्वेज में, जो आपकी भाषा है, उसी में बाइबल पढ़िए। रीड योर बाइबल इन योर ओन लैंग्वेज, बिकॉज यू नो योर लैंग्वेज एंड वर्ड्स, वट एवर इट इज, यू नो वेरी वेल. So this is my humble request to you, my friends, that read your Bible in your own language. वो अलग बात है कि जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं और परमेश्वर आपको अपनी सेवा में लेता है, तब आप अलग अलग रेफरेंस बाइबल है, अलग अलग जो बाइबल है जिनका अलग अलग किया गया, NIV है, फिर किंग जेम्स वर्जन है, उनको पढ़ सकते हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं इसकी लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। तो आइए, इतनी बात हो गई है, आपको समझाया गया, आज से ही बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। सच बता रहा हूँ, बाइबल नहीं है तो बाइबल नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप माता पिता से, समय बहुत ख़राब है, आप अपने बच्चों को, ठीक है इस समय के हिसाब से आप अपने बच्चों को सेल फोन देते हैं, उनको इंटरनेट पर दीजिए, समझ रहे हैं, केवल हेलो हाउ के लिए कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत गंदगी आती है। आज का जवान उसको देख देख करके जितने भी पाप हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मैं बताना नहीं चाहता आपको, लेकिन जब आपके बच्चे का बर्थडे आता है, आपकी बेटी का बर्थडे आता है, तो आप महंगा गिफ्ट ना दे करके उन्हें एक बाइबल दीजिए,
This Bible is a life-changing book. It's a life-changing book. I am telling you, it's a life-changing book. It will change your whole life. Just you read. ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं आज ऐसे नहीं खड़ा हुआ, घमंड की नहीं कह रहा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करते हुए, इस बाइबल पे घमंड करते हुए, प्रभु के वचन पर घमंड करते हुए मैं बताना चाहता हूं। मेरे को इतना तो याद है कि मैंने कम से कम 100 बार तो बाइबल पढ़ी है। उसके बाद कितनी बार पढ़ी मुझे नहीं पता। आप ही मत करो अरे पास्टर साहब ने 100 बाइबल पढ़ी है। ये कोई घमंड की बात नहीं है। आपने कभी सोचा है जब से आपने होश संभाला इस शरीर के लिए आपने कितनी बार खाना खाया है? हजारों बार, कितना टन और टन खा चुके। कितनी बार खाया है? कितनी बार खाया है? मैं आपको बता रहा हूं। आप यहेजकेल 3 अध्याय पढ़िए, वहां पे लिखा है मनुष्य के संतान जो तुझे मिला उससे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले। रेवल्यूशन 10 चैप्टर पढ़िए, वहां पे प्रभु का दास कहता है स्वर्गदूत से कि तेरे हाथ में क्या है। मैं एक बड़े साधारण तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि बाइबल क्या है, तेरे हाथ में क्या है, मुझे दे दे। उसने कहा ले और खा जा। और जब आप खाओगे ना तभी आप लोगों को बारे में बता सकते हैं। तो आइए आज हम एक अध्ययन देखते हैं कि हम बाइबल को कैसे समझें, क्या है। आप मेरे साथ जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस 1 to 6 चैप्टर, 5 चैप्टर जरूर पढ़िए। इसको मैं आउटलाइन के रूप में बता रहा हूँ जो मैंने आज अध्ययन किया। आज जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, जब वो फोन आया तो उस जवान को मैंने यही अध्ययन दिया है। और अध्ययन इस प्रकार से प्रिय भाइयों बहनों कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है। तो आइए उत्पत्ति की पुस्तक खोल लीजिए, पहला अध्याय, 1 चैप्टर। आप देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसने सृष्टि की शुरू करे। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। पूरी सृष्टि की कैसे रचना की पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा अगर समझना चाहते हैं तो। वो वचन जो आदि से था वो आज भी है और वो है यीशु मसीह। पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, मुंह से बोला और सब कुछ हो गया। अब पढ़िए, आपको समझ में नहीं आता है मेरे को आप लिखिए, अपना ईमेल में अपना मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप देखते हैं किस प्रकार से उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 में परमेश्वर अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, इन अवर लाइकनेस, इन अवर इमेज। अर्थात जैसा परमेश्वर है। परमेश्वर को जानवर, घड़ा, घोड़ा नहीं है। आप रोमियो की पुस्तक पढ़िए कि आज दुनिया में दुख, तकलीफ, परेशान कैसे हैं, क्यों है कि मनुष्य बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गया है और उसने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को जानवरों में, पेड़ पौधों में बदल दिया है। आप देखिए, मैं को बहुत लोग कई भेजते हैं कि लोग कहते हैं कि सोने का और चांदी का चूहा बनाकर रख देते हैं तो उसको पूछते हैं, लेकिन वही चूहा घर में आ जाता है उसको मार देते हैं। ये क्या विश्वास है? सांप को दूध पिलाते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं दुख और तकलीफ संसार में क्यों। सांप को दूध पिलाते हैं और जब वही सांप घर में आ जाता है, फुंकारता है तो उसको मार देते हैं। क्या विश्वास है? ये विश्वास नहीं है। परमेश्वर ने आपको और मुझको, हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और अपना आत्मा हमें दिया है। जितने भी जानवर हैं, पक्षी है, जितने भी है, मनुष्य को छोड़ करके उन सब में प्राण और शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा केवल मनुष्य के अंदर है जो परमेश्वर ने अपने आत्मा, अपना सांस हमारे अंदर डाला है। प्रभु ने चाहा तो कभी इस आत्मा के बारे में आपको शिक्षा दूंगा, स्टडी दूंगा कि आत्मा के बारे में कौन कौन सा शब्द क्या क्या आया है। लेकिन अभी जो है वो है। आप भी मुझे रिमाइंड करा सकते हैं अगर आपको किसी वचन पर या किसी शब्द पर, बाइबल के किसी वचन पर अध्ययन चाहिए तो आप मुझे लिखिए, मैं आपको उस पर अध्ययन दूंगा, क्योंकि आपके द्वारा बहुतों का फायदा हो जाएगा। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में पहले अध्याय में, उत्पत्ति में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अपने वचन से सारी सृष्टि को बनाई। पढ़ेंगे, आसान, मुश्किल नहीं है।
अगर आपको बाइबल बहुत मुश्किल लगती है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए अभी मेरा कांटेक्ट जो है पवित्र आत्मा से हो गया, हालेलुया। वो प्रेस गॉड चीज तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन का प्रकाशन खोलता है। ओ यू आर द गॉड ऑफ रेवलेशन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मुझसे कह रहा है कि इनको बता। देखिए कैसे प्रभु का आत्मा बता रहा है, ये मुझे याद नहीं है तो पवित्र आत्मा का काम है। आप यिर्मयाह 33:3 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। सुनिए, यहेजकेल 3 में लिखा है कि खाले इस वचन को, आप प्रभु से मांगिए। अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, आप प्रभु का वचन बोलना चाहते हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे वचन में लिखा है साम 81:10 में कि अपना मुंह पसार तो मैं सब भर दूंगा। ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू अपना वचन दे रहा है लोगों का अध्ययन के लिए। तो हाँ, उत्पत्ति 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। ठीक है, अब 2 अध्याय में आते हैं और 2 अध्याय जब पढ़ेंगे बहुत सुंदर बातें वहां पे लिखी है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचना करने के बाद इंसान को कैसे बनाया, ये लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से मिलाया, बनाया है और बहुत सी प्रतिज्ञा दी है परमेश्वर ने। आप पढ़िए कौन कौन सी आशीष परमेश्वर उनसे कह रहा है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को रचा, पहला अध्याय 26-27 में लिखा है, परमेश्वर ने बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाए। सारी आशीषें दी हैं, ये पृथ्वी आपके लिए दी है। और उसके बाद 2 अध्याय देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बनाया और वहां पे कुछ प्रतिज्ञा भी दी हैं, आज्ञा भी दी हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने सारी बातें कही थी कि तू सब कुछ खा सकता है, ये कर वो कर। पढ़िए, बिल्कुल ईजी है, आसान नहीं है। समझ में नहीं आया तो यिर्मयाह 33 पढ़ लेना, प्रभु आपको समझाएगा। और कह रहे होली स्पिरिट आई वांट टू बी टीच में, मेरा टीचर बन जा, मेरा मॉनिटर बन जा। और जब आप करेंगे तो प्रभु समझाएगा। परमेश्वर झूठा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर को पत्थर में नहीं है, हमारा परमेश्वर जो है पेड़ पौधों में नहीं है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप चाहे किसी भी विषय के हैं, आप एक बार बाइबल को पढ़ के देखिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अगर कोई फ्रेंड से नहीं जाती, अगर वो इच्छुक है तो उसको नया नेम दीजिए। ठीक है, पूरी बाइबल मत दीजिए, नया नेम दीजिए। और उनको कहिए कि पहले आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ो, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है समस्त मनुष्य जाति के लिए लिखा गया है, संपूर्ण जाति के लिए लिखा गया है। और बताना चाहता है कि जिस यीशु के बारे में वो बता रहा है, यही है इंसान, यही है सब कुछ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या, अब 2 अध्याय आपने पढ़ लिया। अब 3 अध्याय में आइए, यहाँ पे एक बहुत बड़े भेद की बात है। 3 अध्याय में आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पति और पत्नी के संबंध को देखते हैं। पहले और दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे सृष्टि बन गई, एक बाग बन गया, सब कुछ खाने पीने की चीज है, शांति है, आराम है, परमेश्वर आपसे उनसे मिलने आता है और सारी बातें होती हैं। देखिए कितनी सुंदर है। ये 2 अध्याय में आपको सब मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू सब करना। और परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दी थी कि देख तू सब कुछ खा सकता है, वो जो वृक्ष है ना, वो पेड़ है ना, उसका फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। अब ये है बात। और आगे हम पढ़ते हैं, जब 3 अध्याय आता है, 1 और 2 अध्याय में पति पत्नी कितने साथ हैं, शांति में, आनंद में, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है उनके पास, कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, 3 अध्याय, अचानक पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है थोड़ी देर के लिए। आज आपको बताना चाहता हूं, आज जो सुबह प्रभु ने भेज दिया, जिन परिवार में पति और पत्नी में एक आत्मा और एक मन नहीं है, उस घर में कभी शांति नहीं होगी। उस घर में बच्चे कभी भी उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर वॉचिंग देयर पेरेंट्स एंड देयर लाइफ, कि उनमें खुद प्रेम नहीं है तो हमें कहां से प्रेम सिखाएंगे। और जब पति और पत्नी में इस प्रकार से प्रेम नहीं होता, एक मन नहीं होते, एक दूसरे की बातों से समझौता नहीं करते, प्लानिंग नहीं होती दूसरे की, तो प्रिय भाई बहनों वहां पे अपोजिट रहता है, एक दूसरे की विरोधाभास रहता है। और फिर कौन काम करता है? वो दुष्ट।
पवित्र शास्त्र बाइबल में देखिए उस शैतान के बहुत नाम दिए गए। पहला सांप है, फिर दुष्ट है, फिर बलियाल है, फिर बहुत से नाम है, झूठ का पिता है, मर्डर है, खून करने वाला है, हत्यारा है, और प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाला लिखा के ड्रैगन है, अजगर है। देखिए कितने नाम है उसके, लेकिन हमें एक नाम दिया गया, वो यीशु मसीह। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से करके देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ये अध्ययन के रूप में बता रहा हूं। तो 3 अध्याय में क्या हुआ, जैसे हवा पत्नी जो थी, आदम की पत्नी जो थी, उससे अलग होती है, वो दुष्ट उसी समय मौका उठाता कभी अकेली जाए और मैं कब अपना काम करूं। और देखिए परीक्षा जब आती है ना, अगर मगर से आते, किंतु परंतु से आती है, प्रश्न से आती है। वो दुष्ट क्या कहता है, क्या ये सच है, क्या ये वास्तविक बात है कि परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन उस फल को ना तो खाना, उसे ना छूना, ना कुछ देखना भी मत है। ये बहुत सी बातें उसने उसके सामने प्रश्न के रूप दी। अब देखिए वो पत्नी क्या कहती है, नहीं परमेश्वर ने कहा है कि हम ना तो उसे खाएं ना उसे छुएं, और सारी बातों को जब बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात होती है, शंका वाली, शक वाली बात होती है, तो वही काम करता है। शैतान ने उसकी बात पकड़ ली कि अपने मन से जो कह रही है, तो कह ऐसा नहीं है। शैतान ने क्या कहा, ऐसा नहीं है। आपको पता है परमेश्वर ने आपको खाने के लिए क्यों मना किया है, वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओ, क्योंकि उसे पता है उसने इसलिए मना किया है कि जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, तुम उससे बड़े बन जाओगे। कितना अजीब बात है। और वहीं पर इस आवाज होती, भटक गई। देखना बुरा नहीं है, किसी को छूना बुरा नहीं है, बुरा हमारी सोच का है। मैंने कई बार बताया कि अगर आप ये बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल आपकी सोच को, आपके देखने के नजरिए को, इवन तो आपके छूने को भी बदल देगी कि आप किस प्रकार से किसको छू रहे हैं। तो क्या हुआ, उस स्त्री ने देखा, और देखने के बाद मन में विचार करिए, अभी खाया भी नहीं है, कितना अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत है, टेस्ट भी पता लग गया उसको, सब कुछ हो गया। पढ़िए अब बाइबल 3 चैप्टर, बहुत डेंजर है। आज इसी 3 चैप्टर की बहुत सी बातें आज मनुष्यों में पाई जाती हैं। देखते हैं और पाप करते हैं। यीशु ने यहाँ कहा कि अगर कोई पुरुष या स्त्री, या तो कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और देखने के बाद वो काम जो करना नहीं चाहिए करता है, तो वो अपने मन में व्यभिचार कर सकता है। ये स्त्रियों के लिए भी है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती बहुत अच्छा है और उसके साथ इस प्रकार से करती है, तो पाप होते हैं। यहाँ पे पाप का जन्म हो गया कि स्त्री ने फल तोड़ा, खाया, अपने पति को दिया। पति ने पहले मना किया होगा, नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने मना किया है ना, हमें नहीं खाना। उसने कहा तू खा के तो देख, बहुत अरे मैं तेरी पत्नी हूं भाई। और पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे की बात मान लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और यहाँ क्या होता है, पति भी खाता है, और बाइबल उसके बाद बताती है उनकी आंखें खुल गई कि उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, हम नंगे हैं। प्रिय भाई बहनों, आज इंसान की आंख के सामने मनुष्य खुला हुआ है। मनुष्य क्या है, हम कपड़ों में नंगे हैं, हम कपड़ों में नंगे हैं, हमने कपड़ों से अपने आप को ढक रखा है। और आदम हवा ने क्या किया, वो नाशमान पत्तों से अपने लिए कपड़े बना लिए, और क्या होता है, शाम को सूख जाते होंगे। ये बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से पाप बढ़ गया, तो अब देखिए शांति खत्म हो गई, परमेश्वर से संगति टूट गई। जब परमेश्वर को भुलाने आया, जो मिलने आता था ठंडे में, अच्छे समय में मिलने आता था, और जब परमेश्वर ने उनको बोला आदम तू कहाँ है, तो कहता है कि मैं पेड़ के पीछे हूं, डर गया। देखिए परमेश्वर के चलने की आवाज से डर गया। एक समय वो मनुष्य परमेश्वर से बातचीत करता था, आमने सामने रहता था, अब डर आ गया। पहली चीज क्या आ गई, डर आ गया। पाप हमेशा डर लाता है, और शैतान आज्ञा उल्लंघन लाता है, और शैतान कहता है कुछ नहीं होगा, कर ले। मैं एक बात और समझाना चाहता हूं। जब शैतान ने कहा कि तुम तो खा लो, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओ, आज मैं आपको कहना चाहता हूं
आज क्या होता है राजनीति में, लोग रात में आकर अपने आप को धनी बनाना चाहते हैं। कितने लोगों के हैं, अगर आपसे कोई व्यक्ति आके कहते आपके पास खाना पीना सब कुछ है, इतना है कि आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, और कोई व्यक्ति आके कहे कि चल यार अपन बैंक में डाका डालते हैं ताकि धनी बन जाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए? अरे धनी तो मैं हूं, मेरे पास इतना है कि मेरे सुबह भूखे उठता हूं, शाम को भूखा नहीं सोता है। ऐसा जवाब दीजिए, पैसे के पीछे मत जाइए। पहला तीमुथियुस का 6 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि धन से क्या होता है। धन बुरा नहीं है, धन बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के प्रति जो मोह है, पैसे के प्रति जो लालच है, वो बुरा है। या ध्यान देना, आप जरूर पूरा देखिए इसे। अब क्या होता है, पाप बढ़ गया, झूठ आ गया, डर आ गया, उसके बाद देखिए एक स्टेप और आता है कि जलन आ गई, एक दूसरे से ईर्ष्या आ गई, भाई भाई से जलने लग गया। और फिर क्या हुआ, भाई ने भाई को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। अब यहाँ पे इस चीज को हम पढ़ सकते हैं। आप 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, और उसके बाद जब आप 4था अध्याय पढ़ेंगे तो वहां सारी बातें मिलेगी कि किस प्रकार से परमेश्वर का न्याय अब शुरू होता है 3:14 से। और इन सारी बातों में जब पाप बहुत बढ़ गया, परमेश्वर से संगति टूट गई, डर आ गया, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गया, क्रोध आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ, भाई ने भाई को मार दिया। 4था अध्याय जो है उत्पत्ति का, उसमें आपको ये बात मिलेगी कि किस प्रकार से वहां पे पाप के द्वारा भाई ने भाई को मार दिया। परमेश्वर ने उनके लिए एक जानवर को काट करके उनके लिए वस्त्र बनाया। क्या आप चाहते हो कि आपके धार्मिकता के वस्त्र मिल जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। मैं बहुत सी बातें इस समय नहीं बता रहा जो है, लेकिन खास है कि कैसे समझे इजी वे में। अब उसके बाद क्या होता है, आप जब 4था अध्याय पढ़ेंगे, भाई ने भाई को मार दिया। अब यहाँ पे हम 2 शाप देखते हैं। पहले शाप में देखते हैं जब आदम ने, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना मेरे बात को, ध्यान से सुनिए। जब आदम ने और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने किसको शाप दिया? आदम को शाप ने दिया। वो जो सृष्टि जिसको उसने बनाया तो उनको शाप ने दिया। उसने कहा तेरे कारण जमीन शापित है, शाप दिया। और उस जमीन पर शाप आ गया परमेश्वर का। उसके बाद जब कैन ने अपने भाई हाबिल को माना तो क्या कहा, भूमि के कारण तू शापित है। देखिए शाप कैसे आ रहा है। और जब हम पाप हो गया तो परमेश्वर कहता है अब तू मेहनत से कमाई खाएगा, ऊंट कटारे, ऊंट काटे, दुख तकलीफ होगी, बड़ी मेहनत से करे, फिर भी तुझे पूरी फसल नहीं मिलेगी। आज क्या हो रहा है, भूखमरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि कैन ने तो केवल हाबिल को, अपने भाई को, एक ही भाई को मारा था, लेकिन उसके बाद आज देखिए रोज इंसान को मार रहा है। ये जमीन जो है खून पी पी कर इतनी अपसेट हो चुकी है कि जगह जगह भूंडोल हो रहे हैं। आकाश से भी मौत आ रही है, जमीन से भी मौत आ रही है। लोग इंसान को मार रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध लोगों पे आ गया है। मैं आपको एक चैप्टर बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों। आप ऐसा कीजिए, मत्ती का 24 अध्याय, मैथ्यू 24 चैप्टर और मार्क 13 चैप्टर बार बार पढ़िए, क्योंकि वहां पे लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा, ये सृष्टि कैसे नाश होगी, मनुष्य कैसे मर जाएगा, लेकिन बचेंगे कौन? वही जो यीशु मसीह में है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इफ यूर गॉड्स प्रॉपर्टी यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। ये मेरी अमानत है, ये जो मेरा रिमोट है ये मेरी अमानत है, मेरे पास है, सुरक्षित है। अगर मेरे से कोई छीन लेता है मेरे को नुकसान होगा। तो प्रिय भाई बहनों, 4थे अध्याय में देखते हैं किस प्रकार से भाई ने भाई को मार दिया। अब 1 और 2 अध्याय में जो शांति थी और आनंद था वो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और उसके बाद जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ है, माय गॉड, उसके बाद जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक चल रहा है। Thousands and thousands people are dying without hope. What's your responsibility? मैं हर एक पास्टर से कहना चाहता हूँ, हर बिशप से कहना चाहता हूँ, हर मॉडरेटर से कहना चाहता हूँ, हर इवेंजलिस्ट से कहना चाहता हूँ, आप चाहे कोई भी है, हमारी सबसे पहली सेवा वचन की है।
ये मैं नहीं कह रहा, आप प्रेरित तो 6 अध्याय पढ़ लीजिए, वहां पे टीम वर्क है। लोगों ने कहा कि हमारी चिंता नहीं की जाती, लोगों को, विधवाओं को खाना नहीं मिलता। तब पुण्य सेवकों ने कहा अपने में से सुनामी व्यक्ति चुन लीजिए, तुम कुछ ही करो, लेकिन हम तो वचन की ही सेवा करेंगे। पैसे की सेवा मत कीजिए, प्रॉपर्टी की सेवा मत कीजिए, सब यही रह जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं जितना भी मेरे पास एक अच्छा ओहदा है कलीसियाओं में, चर्च में हूँ, पॉलिटिक्स करके, लोगों को अपनी तरफ करके, जमीन जायदाद बेच करके मैं धन कमा लूँ, धन कर लूँ, अपने बच्चों को छोड़ जाऊँ, सब यही रह जाएगा। वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड, ऑल वी आर काउंटेबल, वी हैव टू गिव चार्ज व्हाट वी आर डूइंग। उत्पत्ति से सब कुछ शुरू हो गया, लालच, मर्डर, खून, जलन, सब वहीं से शुरू हो गया। और लिखा है कि उसके बाद जब मौत का सिलसिला शुरू हुआ तो इंसान आत्मिक रूप से भी मरता जा रहा है और शरीर में भी मरता जा रहा है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो देखने में आ रहे हैं, मैं नहीं देख सकता। लोग भेजते हैं मुझे, मैं उसको तुरंत डिलीट कर देता हूं, मैं देख नहीं सकता। क्यों? मेरे में परमेश्वर का आत्मा है, मैं उस चीज को नहीं देख सकता। कैसे इंसान इंसान को मार रहा है, जो इंसान इंसान को मार रहा है वो तो मर ही रहा है, लेकिन वो जो मार रहा है वो खुद मरा पड़ा है आत्मा में, उसका कॉन्शियस खत्म हो गया है, विवेक मर चुका है। आज इंसान दो तरफ से मरा हुआ है, एक तो अपने विवेक में मरा हुआ है और जो मरा हुआ है वो लोगों को मार रहा है। मैं आपसे बाइबल के अनुसार कहना चाहता हूं, क्या आप मरना चाहते हो? आप आज मर जाइए। आप कहेंगे पास्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, हमें पाप के लिए मरना है, धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है। आप रोमन्स का 7 और 8 चैप्टर जरूर पढ़िए। जो मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। चाहिए 30 मिनट का, 40 मिनट का, कितना है, आप इस अध्ययन को देखिए बार बार, आपके जीवन में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपके लिए इस अध्ययन के लिए दिया है। तो मनुष्य खुद भी मर रहा है, आत्मा में, विवेक में मर रहा है, और जो मरा हुआ है लोगों को, जिंदों को मार रहा है, वचन से हर प्रकार से मार रहा है। आप सब समझते हैं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान है आप लोग। हम सेवकों को क्या करना चाहिए? आगे देखिए क्या होता है। आप जब 5 अध्याय पढ़ेंगे जेनेसिस का, मैंने इसको मृत्यु सूचक चैप्टर बोला है, द चैप्टर दैट कंटेन डेथ। उसके अंदर सारी मृत्यु है। पढ़िए, जरूर पढ़िए कि उसके बाद वो पैदा हुआ, मर गया, वो मर गया, पैदा हुआ, वो मर गया, पैदा हुआ। मरना 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 है। अब सवाल ये उठता है कि बाइबल में 2 जेनोलॉजी है, 2 वंशावली है। एक तो पुराने नियम में आप 5-6 पढ़ेंगे, और उसके बाद आप मत्ती रची सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 17 में, तो वहां पे यीशु मसीह की वंशा पढ़ेंगे। आप जब उत्पत्ति का 5 अध्याय पढ़ रहे हैं, 6 अध्याय पढ़े, और जो जो वंशावली है उनमें आपको जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लिखा है उसके बाद वो पैदा हुआ, मर गया, उसके बाद वो पैदा हुआ, मर गया। क्यों? क्योंकि आदम हवा के द्वारा वो मौत आ गई थी। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू वो फल खाएगा उस दिन मर जाएगा, और शैतान ने कहा तो निश्चय नहीं मरेगा। और जब उसने खाया होगा उनके कहा अरे मैं तो मरा ही नहीं। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, इस समय आप अपने आप को जांचिए और परखिए, क्या मैं जीवित हूं या मरा हूं? बाइबल में साफ लिखकर प्रकाशित वाक्य में तो जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अब 5वें अध्याय में मौत है, लेकिन अब इसके बाद आप जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, तो 5वें अध्याय के 1 से लेकर के 5 तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन 6ठे वचन में जो आनंद, जो ग्रेस शुरू हुआ है, 6 नंबर मनुष्य का है। परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य को बनाया। मैं इन आखिरी में आपको इतना ही बताऊंगा कि इतना बता दिया है। अब देखिए आगे क्या कहता है। जब इस वंशावली में आगे बढ़ते हैं तो लिखा शेत 150 वर्ष का होकर मर गया, और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके पश्चात उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, और उसके बाद वो 912 उम्र में मर गया। और क्या लिखा है, उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है एनोश, वहीं से प्रार्थना शुरू हो गई कि लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने गए। जब एनोश
पैदा हुआ वहीं से परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू होगी। इससे पहले कहीं नहीं थी। और आप जानते हैं देयर इज पावर इन प्रेयर, इन योर प्रेयर। इफ यू प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जॉन 14:14 में लिखा है, वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे मैं करूंगा। करके देखिए प्रिय भाई बहनों। तो मैं सोचता हूं अब यहाँ पे ग्रेस शुरू हो गया, से प्रार्थना शुरू हो गई। और 5 अध्याय के 6 वचन से आप पढ़ेंगे 7वें वचन में किस प्रकार से प्रभु काम कर रहा है। फ्लड हो रहा है, परमेश्वर ने बचाना शुरू कर दिया। जो जो धर्मी थे, पहले नूह को देखते हैं, इससे पहले हम हनोक को देखते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता प्रभु का उठा रखा। नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पुरुष था। एम आई राइचियस और am I acceptable in the sight of my Jesus? If not, we have to prepare ourselves. We have to stand for the Lord. We have to confess. Daily हमें पश्चाताप करना है। तो आइए 1 से 5 अध्याय का मैंने बताया और उसके बाद प्रभु ने चाहा आपकी जो जिस वचन पर आप अध्ययन चाहते हैं आप मुझे भेजिए, मैं उस पर आपको अध्ययन दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि हमें इन दिनों अपने आप को, जबकि हमारा ग्रेस पीरियड चल रहा है, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसके बाद हम और अध्ययन देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से हम आत्मिक रूप से बढ़े। ऐसे कौन सा सीक्रेट है कि हम और आत्मा में बढ़े। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने जो आज वचन दिया है जिसके द्वारा बहुतों को आशीष दे। जब लोग पढ़ेंगे जेनेसिस 1 to 6 चैप्टर, प्रभु उनको बहुत आशीष देना। पवित्र आत्मा आपसे विनती की बुद्धि को खोल देना ताकि पाप के लिए नहीं परंतु धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार। प्रभु यीशु जब ये लोग रोमन्स का 7 और 8 चैप्टर पढ़ते हैं, इनकी आंखें खोल देना। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना है वो सच्चाई को जाने, क्योंकि यू आर द ट्रूथ। प्रभु तूने कहा आई एम द ट्रूथ। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लॉर्ड व्हेन वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर, लॉर्ड प्रिपेयर अस। लॉर्ड जीसस चेंज मी। हर एक भाई बहन को आशीष दे, जो बीमार है उनको चंगाई दे। तेरी महिमा हो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहनों। मुझे विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।